सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2020-21 के लिए जो शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया है वो शैक्षणिक कैलेंडर क्या है, और इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए इस रूप में यह वीडियो बेहद उपयोगी साबित होगा कि इस शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार वो किस प्रकार से अपनी कक्षा 10वीं की तैयारी करें। तो ये पूरा का पूरा वीडियो कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए और इनमें अध्यापन कार्य करा रहे शिक्षकों के लिए बेहद उपयोगी होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक अच्छे से देखें, और विद्यार्थियों के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले यदि वो कागज़ कलम रफ या अपना जो फेयर है उसको अच्छे से किसी फेयर बुक में इसको अच्छे से नोट करेंगे कुछ बिंदुओं को, तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि विषयवार नोट करेंगे तो और अच्छा है। तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं कि आज के इस खास वीडियो में आपके लिए क्या खास है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2020-21 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, और ये कैलेंडर कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए जारी किया गया है, क्योंकि 10वीं और 12वीं की ही नियमित कक्षाओं का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। वैसे तो कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का कैलेंडर प्रतिवर्ष जारी होता था, किंतु इस वर्ष यह समय पर जारी नहीं हो सका। आप सभी जानते हैं उसके कारण क्या है, आप सबको मालूम है, कोरोना के कारण ऐसा हुआ है। तो इस वीडियो में कक्षा 10वीं के जो शैक्षणिक कैलेंडर की विषय वस्तु है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। चलिए हम आगे चलते हैं और जानते हैं शैक्षणिक कैलेंडर में जो जनवरी माह है, जनवरी माह में हमें किस तरह से शिक्षकों के लिए किस तरह से शिक्षण कार्य उनको करना है, और विद्यार्थियों को किस तरह से अध्ययन कार्य करना है, और इसके अलावा वो शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार किस तरह से तैयारी करें। तो सभी के लिए ये बता दूं कि इस शैक्षणिक कैलेंडर में कक्षा 10वीं के लिए इकाईवार पाठ्यक्रम विभाजन है। ये जनवरी 2021 के लिए जारी किया गया है। हम बात करते हैं हिंदी विशिष्ट की कक्षा 10वीं के लिए। तो कक्षा 10वीं के हिंदी विशिष्ट को जिस भाग को हमें जनवरी माह में पढ़ना है, विद्यार्थियों को पढ़ना है और शिक्षकों को पढ़ाना है, तो विद्यालयों में ये जो विषय वस्तु है इसके अनुरूप अध्यापन कार्य कराया जाएगा। मैं जल्दी से इसको पढ़ देता हूँ। हिंदी विशिष्ट में पद्य साहित्य का इतिहास, रीतकाल एवं आधुनिक काल, इसके अंतर्गत पद्य खंड में विनय के पद, कवितावली, सौंदर्य बोध, नीति अष्टक। गद्य खंड में मैं और मेरा देश, महापुरुष श्री कृष्ण। सहायक वाचन में लोक संस्कृति की स्मृति, रेखा, नर्मदा, शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत, भगनी निवेदिता, और व्याकरण के अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द, रस, संधि और समास। इतनी विषय वस्तु का शिक्षण कार्य संबंधित शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों हेतु कराया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए इस रूप में खास है कि विद्यार्थी ये मान के चलें कि उनका यदि जो एग्जाम या परीक्षा है वो संभवतः मार्च के पश्चात ही आयोजित हो सकेगी। लिहाजा गत 3 माहों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा यह जो कैलेंडर है वो जारी किया गया है। तो विद्यार्थी इसको अच्छे से पढ़ें, और इतना पाठ्यक्रम उनको जनवरी माह में पढ़ना है, और इतने पाठ्यक्रम को यदि वो अच्छे से तैयार कर पाएंगे तो कितने अंक का यह भाग होगा, और इतने भाग को पढ़ने से इस भाग से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो इसको देखते हैं। तो ये देखिए, हमने आपके लिए विशेष रूप से प्रयास करके ये तैयार किया कि यदि आप जनवरी माह के हिंदी विशिष्ट के इतने भाग का अध्ययन अच्छे से करेंगे और शिक्षक इसका अध्यापन कार्य ठीक से कराएंगे, तो इस भाग का जो पठित भाग इसका कुल अधिभार 34 अंक का है। अर्थात आप इतने भाग को यदि जनवरी माह में पढ़ लेंगे तो आप 34 अंक एक तरह से आप प्राप्त करने के हकदार हो सकेंगे। इन 34 अंकों में देखते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो इस वर्ष जो ब्लूप्रिंट जारी किए गए हैं उनमें 3 प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, 1 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले। तो इतने भाग की मैं बात कर रहा हूँ, केवल जो जनवरी माह में आप पढ़ेंगे
वो एक अंक के इतने भाग से 10 प्रश्न आएंगे। जो जितना भाग आप सामने देख रहे हैं इसको नोट भी कर लें। इतने भाग से आपके कुल 10 प्रश्न आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे ये। तो 10 का गुणा यदि 1 में करेंगे तो ये कुल अंक हो गए 10। तो 10 अंक तो आपके एक नंबर वाले इतने हिस्से से 10 अंक होंगे। चूंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कोई विकल्प नहीं रहता, लिहाजा इन प्रश्नों की संख्या 10 ही होगी। हम बात करते हैं इतने हिस्से से आपके 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। तो 4 प्रश्न के लिए चूंकि गत वर्षों में ऑप्शनल रहता था, अर्थात आंतरिक विकल्प दिया जाता था, इस वर्ष से संभवतः समाप्त कर दिया गया है। और ये जो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे तो वास्तव में आपको लगभग 6 प्रश्न दिए जाएंगे। इतने हिस्से से 6 प्रश्न दिए जाएंगे। 6 प्रश्नों में से आपको कोई से 4 प्रश्न हल करने होंगे। तो यदि आप 4 प्रश्न हल करेंगे तो 4 दिया 12 अंक ये आपको प्राप्त हो सकेंगे। इसी प्रकार से इतने भाग के आपके इतने पोर्शन से 4 अंक के कुल 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो यदि 4 अंक के जो 3 प्रश्न इतने भाग से आएंगे तो ये अंक हुए 12। और यदि हम टोटल इनको जोड़ें तो 12 और 12 24 और 10 34। तो हमने बताया कि इतना अधिभार इतने हिस्से का ये 34 अंक का होता है। तो शिक्षकों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो अपने विद्यार्थियों को इतने विषय वस्तु का अध्यापन जनवरी माह में अच्छे से सुनिश्चित करावें। और विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो इतने पूरे भाग को प्रयास करें। थोड़ा सा मेहनत परिश्रम अधिक लगेगा क्योंकि पढ़ाई का हिस्सा थोड़ा पढ़ने का ज़्यादा है। उनकी सहूलियत के लिए, उनकी मदद के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो वो देख पाएंगे कि जो अंक हैं, अगर वो इतना हिस्सा अच्छे से तैयार कर लेते हैं जनवरी माह का हिंदी विशिष्ट के लिए, तो उनको 34 अंक प्राप्त हो सकेंगे। ये प्रश्नों का हमने स्वरूप दे दिया कि एक अंक के 10 प्रश्न इतने भाग से आएंगे। चूंकि आप जानते हैं कि जो एक अंक के प्रश्न हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रिक्त स्थान, बहुविकल्पीय, और इसके अलावा सही जोड़ी मिलाइए और एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार के जो 4 प्रकार हैं, उन 4 प्रकारों के कुल 10 प्रश्न इतने भाग से आएंगे। 3 अंक के कुल 4 प्रश्न इतने भाग से आपको लिखने हैं। पूछे अधिक जाएंगे, पूछे लगभग 6 जाएंगे, करने 4 होंगे। और इतने भाग से आपको 4 अंक के कुल 3 प्रश्न इतने भाग में लिखने होंगे, जो कि पूछे जाएंगे लगभग 5 प्रश्न। तो इस तरह से 34 अंक का अधिभार जो हिंदी विशिष्ट के लिए हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। हमारे शिक्षक जो हैं वो शिक्षक भी इसको नोट कर लें। वैसे तो उनको उनके विद्यालयों में पीडीएफ रूप में या लिखित रूप में जो शैक्षणिक कैलेंडर है वो उनको प्राप्त होगा। उसके अनुरूप वो जनवरी माह में इसका अध्यापन कार्य कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हिंदी सामान्य का जो जनवरी माह का शैक्षणिक कैलेंडर है, अर्थात हिंदी सामान्य के विद्यार्थियों के लिए इतनी विषय वस्तु उनके शिक्षकों द्वारा विद्यालय में अध्यापन कराई जाएगी। तो हम पढ़ लेते हैं हिंदी सामान्य कक्षा 10 के लिए। तो पद खंड अंतर्गत पाठ 1 विनय के पद, पाठ 2 कर्मवीर, और इसके अलावा संस्कृति का स्वरूप, मेरी जीवन रेखा, सूखी डाली, और इसके अतिरिक्त गद्य की प्रमुख विधाएं, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत शब्द, पर्यायवाची शब्द। इतनी विषय वस्तु का जो शिक्षण है जो विद्यालयों में ये शिक्षकों द्वारा कराया जाएगा। और विद्यार्थियों को इतनी विषय वस्तु को ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि इतने भाग की यदि आप तैयारी कर लें जनवरी माह में तो आपको अंक कितने प्राप्त होंगे। तो देखते हैं। तो ये हमारा अंक अधिभार आ गया इतने भाग का। तो इतना अधिभार भी ये 34 अंक का है। तो ये संयोग से हिंदी विशिष्ट में भी 34 अंक की तैयारी आप जनवरी में कर सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों के पास हिंदी सामान्य होता है उनके लिए भी ये 34 अंक का हिस्सा है। अधिभार इसका 34 अंक है। और प्रश्नों की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ठीक हिंदी विशिष्ट की तरह ही है। एक अंक वाले 10 प्रश्न इतने भाग से आएंगे तो ये 10 अंक के हो गए। 3 अंक के 4 प्रश्न तो ये 12 अंक के हो गए। और 4 अंक के 3 प्रश्न ये भी 12 अंक के हो गए। तो इस प्रकार से कुल अधिभार 34 अंक। यहाँ ध्यान रखना है हिंदी सामान्य सभी विद्यार्थियों के पास नहीं होता है। सामान्यतः जो अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हैं वो हिंदी सामान्य विषय का अध्ययन करते हैं
और जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो हिंदी विशिष्ट का अध्ययन करते हैं। तो ये आपको अंकों का अधिभार हो गया हिंदी सामान्य के लिए। चलिए आगे चलते हैं, अंग्रेजी के लिए देखते हैं किस तरह का शिक्षण है। इकाईवार पाठ्यक्रम विभाजन है जनवरी 2020-21 के लिए, अर्थात शैक्षणिक कैलेंडर जो शिक्षकों के लिए जारी किया गया है, लेकिन वो जितना शिक्षकों के लिए उपयोगी है उससे कहीं अधिक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, क्योंकि उन्हें इस अनुपात में पढ़ना है जनवरी माह में विशिष्ट अंग्रेजी, स्पेशल इंग्लिश जो है या विशिष्ट अंग्रेजी विशिष्ट जो है उसका ये भाग है। तो ज़्यादातर जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम में रहते हैं उनके लिए अंग्रेजी सामान्य होता है, इंग्लिश जनरल होती है, तो ये इंग्लिश स्पेशल है। तो ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये वास्तव में अंग्रेजी माध्यम के ज़्यादातर विद्यार्थी लेते हैं चॉइस में। तो इंग्लिश स्पेशल की मैं बात कर लूँ तो इसमें लेसन 1 गुडविल, लेसन 2 द हैप्पी प्रिंसेस, लेसन 3 ऑफ एक्सपेंस, लेसन 4 टू द कुकू, लेसन 5 रिफंड। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव, टेंस, नंबर्स, द ग्राउंड, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल्स, फाइनेट्स, नॉन फाइनेट्स, वेयर इनफाइनेट्स, सब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, पोएम, टेक्स्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स, एनालिटिकल के अंतर्गत पैराग्राफ राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर्स। तो यदि इतने भाग की अंग्रेजी विशिष्ट के विद्यार्थी तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर अंकों का अधिभार किस प्रकार का होगा तो देखते हैं। तो ये 31 अंक की तैयारी उनकी हो सकेगी यदि वो इतना पोर्शन जनवरी माह में तैयार कर लेते हैं, तो उनके लिए 31 अंक लगभग तैयार हो जाएंगे। इसमें भी अलग अलग यदि हम बात करें तो 1 अंक के 10 प्रश्न हैं, अर्थात ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिसमें रिक्त स्थान भी हो सकता है आपका, और 1 वर्ड आंसर भी हो सकता है, और फिल इन द मैच मेकिंग में भी आ सकते हैं। तो ये 10 अंक हो गए। 3 अंक के 3 प्रश्न, इस तरह से 9 प्रश्न हुए। 4 अंक के 3 प्रश्न, इस तरह से 12 अंक हुए। तो टोटल अंक आपके 31 हुए। तो अंग्रेजी विशिष्ट है। हम बात करते हैं अंग्रेजी सामान्य की। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थी सामान्य रूप से अंग्रेजी सामान्य लेकर उनका अध्ययन कार्य करते हैं। शिक्षकों के लिए ये भाग है कि वो इसको जनवरी माह में विद्यार्थियों को इनका अच्छे से शिक्षण कराएं, और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है कि ये इसको अच्छे से पढ़ें। मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। अंग्रेजी सामान्य का जो पाठ्यक्रम है आपको जनवरी माह के लिए जारी किया गया, यदि आप उसका अध्ययन ठीक से करेंगे तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि कितने अंक प्राप्त हो सकेंगे। तो सबसे पहले पढ़ देते हैं हम। लेसन 1 लाइट द लैम्प ऑफ द लव, ये आपको पढ़ना है जनवरी माह में। ये आपके शिक्षक पढ़ाएंगे आपके, लेकिन आप भी अपने से मेहनत करें। थोड़ा सा पाठ्यक्रम ज़्यादा है, लेकिन आप अच्छी तैयारी करें तो ये कवर हो सकता है, अधिक मेहनत लगेगी। लेसन 2 पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, लेसन 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन, लेसन 4 चिल्ड्रन, ऑब्जेक्टिव, टेंसेस, डिटर्मिनर्स, सब्जेक्टिव में पोएम, एब्स्ट्रैक्ट एंड क्वेश्चन आंसर, एनालिटिकल टाइप के जो सिलेबस है उसमें मैसेज राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर्स। तो इतना पोर्शन ये हमारे अंग्रेजी सामान्य अंतर्गत शिक्षकों को शिक्षण कार्य कराना है विद्यार्थियों के लिए, और विद्यार्थी इसको अच्छे से तैयार करें। इतने पोर्शन को, समय कम है, जनवरी माह में पाठ्यक्रम अधिक है, लिहाजा हो सकता है आपको और लगभग प्रतिदिन आपको अच्छे से अध्ययन आपको करना है, और शिक्षकों को उतने ही मनोयोग से अध्यापन कार्य कराना है। तो अब हम जानते हैं कि यदि इतने विषय की आप तैयारी कर लें, इतनी विषय वस्तु जो कि जनवरी माह के लिए जारी की गई स्कूल शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कैलेंडर में अध्ययन के लिए और अध्यापन के लिए, तो ये कितने अंक की होगी तो आइए देखते हैं। तो ये अंकों का अधिभार आपके सामने इसमें भी आ गया। ये 31 अंक का कुल अधिभार है। यदि आप इतनी तैयारी कर लेते हैं, इतने भाग को अच्छे से कर लेते हैं, तो आप 31 अंक प्राप्त करने के हकदार हो सकते हैं। इसमें अंकों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरह से है। 1 अंक के प्रश्न इतने हिस्से से आएंगे, 3 अंक के और 4 अंक के। तो 1 अंक के इसमें से आएंगे 10 प्रश्न, और ये कुल 10 अंक के हो गए। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया है कि 1 अंक के जो 10 प्रश्न आएंगे, वो 10 प्रश्न 4 एक तरह के हो सकते हैं, 4 दूसरे तरह के हो सकते हैं, 2 दूसरे तरह के हो सकते हैं, कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उनमें रिक्त स्थान के हो सकते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हो सकते हैं,
इसके अलावा मैच मेकिंग हो सकते हैं। तो ये 10 अंक के इस प्रकार के टोटल एक एक अंक का इसमें से टोटल क्वेश्चन 10 बनेंगे और ये 10 अंक के होंगे। इतने भाग से 3 अंक के 3 प्रश्न आएंगे जो कि 9 अंक आप हासिल कर पाएंगे। जो 3 अंक हैं तो इसको 3 प्रश्न हैं तो वास्तव में प्रश्न जैसा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बताया 5 कम से कम 5 प्रश्न आपको यहाँ दिए जाएंगे। इसी तरह से 4 अंक के 3 प्रश्नों को हल करने के लिए भी कम से कम 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको 3 हल करने होंगे। तो 4 अंक के भी 3 प्रश्न से पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा, अच्छे से देख लिया होगा। और यदि आप और आगे देखेंगे, अभी विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान की चर्चा भी हम आगे करेंगे, संस्कृत की बात भी करेंगे, लिहाजा इसको नोट कर लें और देखते रहिए इसको आगे। तो चलिए देखते हैं अब आगे अंग्रेजी सामान्य के बाद कौन सा विषय आता है। तो हम बात करते हैं अब संस्कृत सामान्य की। ये भी कक्षा 10वीं में पढ़ने वालों के लिए लगभग एक तरह से अनिवार्य रहता है, संस्कृत सामान्य और संस्कृत विशिष्ट। हम संस्कृत सामान्य की इस वीडियो में हमने चर्चा की। इसके अंतर्गत आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके पढ़ेंगे। इसके अलावा आप संधि, समास, ये पूरा का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधारित होगा। भाग संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, पाठगत धातु रूप, पाठगत शब्द रूप, रिक्त स्थान, युग्म, मिलन, विलोम, पर्यायवाची। तो ये पूरे के पूरा जो विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु का शिक्षण कार्य शिक्षकों को जनवरी माह में कराना है और विद्यार्थियों को इसका अच्छे से अध्ययन अपने विद्यालय में और अपने घर पर अच्छे से मेहनत से करना है। अब ये चूंकि यहाँ लिखा हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अर्थात इतना पोर्शन आप पढ़ेंगे लेकिन इसमें से केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, अर्थात 1 नंबर के प्रश्न ही आएंगे जो कि अंकों के अधिभार में आप देखेंगे। तो अंक अधिभार यदि संस्कृत सामान्य की इतनी तैयारी करते हैं तो आपको 30 अंक प्राप्त होने की संभावना है यदि आप पूरे के पूरे सही करते हैं। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि जनवरी माह में जो पाठ्यक्रम जारी किया गया वो पूरा का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आधारित है, अर्थात पूरी तैयारी करने पर संधि से 1 या 2 एक नंबर के प्रश्न, समास से, प्रत्यय से, उपसर्ग से, अव्यय से, पाठगत धातु रूप से, पाठगत शब्द रूप से, इनसे सबसे जितने भी प्रश्न आएंगे वो मात्र 1 अंक के 30 प्रश्न आएंगे। इतने पूरे विषय से 30 प्रश्न। वो 30 प्रश्नों के वो हमने बताया वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। सही जोड़ी मिलाइए, रिक्त स्थान भरिए, सही विकल्प को चुनिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, इस प्रकार के ये प्रश्न हो सकते हैं। तो ये टोटल 30 प्रश्न हैं। तो 30 का 1 में गुणा करेंगे तो कुल 30 अंक हुए और इस पाठ का टोटल अधिभार भी 30 ही है। इसमें से जो जनवरी माह में संस्कृत सामान्य आप पढ़ेंगे उसमें 3 अंक का और 4 अंक का कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि शिक्षकों ने भी इसको समझ लिया होगा और हमारे विद्यार्थी इसको नोट करेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए संस्कृत सामान्य के बाद आगे देखते हैं कौन सा विषय आता है। तो एक महत्वपूर्ण विषय आ गया विज्ञान, इकाई वार पाठ्यक्रम विभाजन, जो कि शैक्षणिक कैलेंडर है वास्तव में ये जनवरी माह का शिक्षकों के लिए। और इस शैक्षणिक कैलेंडर की सहायता से हमारे विद्यार्थी भी कैसे पढ़ें वो इस वीडियो में हम साथ साथ में एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। तो विज्ञान में आपको जनवरी माह में जो शिक्षकों को अध्यापन कार्य कराना, उनमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन और उसके यौगिक और तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये इकाइयाँ जो आपको लिखी गई इनका आपको शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए अध्यापन कार्य कराना है और विद्यार्थियों को इनका अच्छे से अध्ययन करना है। इसमें जो भी कंटेंट बीच में से यदि कहीं हटाया गया है तो उसका अध्यापन कार्य नहीं कराना है। ठीक है, चूंकि जो सिलेबस कट है, डिडक्टेड सिलेबस, हमने पूर्व के वीडियो में भी इस MP बोर्ड यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, आप माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट से जाके भी नोट कर सकते हैं कि क्या क्या कट किया गया है। तो हमारे YouTube चैनल पर भी सारे वीडियो इस तरह के आपको उपलब्ध रहेंगे और भी अलग अलग तरह के जितनी भी शैक्षणिक गतिविधियाँ उनकी वीडियो आपको यहाँ समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपलोड करेंगे जिनका आप लाभ लें। तो ये अध्ययन के जो बिंदु हैं वो हमने बता दिए कि शिक्षण कार्य इतनी विषय वस्तु का शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए कराया जाना है। और विद्यार्थी ये नोट कर लें कि इतने 5 जो अध्याय हैं इसमें इनमें बीच में से भी कुछ अध्याय से टॉपिक हटाया गया है, लेकिन आपको इन 5 अध्याय की अच्छे से अध्ययन करना है।
अब यदि आप ये इन 5 अध्यायों को ढंग से जनवरी माह में मान लीजिए याद कर लेते हैं तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर मेरे कितने अंक बनते हैं कि मैंने ये तैयार कर लिए, तो कितने अंक मुझे अधिकतम प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये आ गया आपका अंक अधिभार। तो यदि विद्यार्थियों इतने पूरे हिस्से को आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आप अधिकतम 26 अंक हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपका विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र में से आप 26 अंक इतने प्रश्न पत्र से प्राप्त कर सकेंगे, और ये कुल आपका 80 अंक का जो आपका प्रश्न पत्र है वो आपका रहेगा। उसमें से आप इतने भाग से 26 अंक हासिल कर सकेंगे, जो कि जनवरी माह में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा, इसका जो अध्ययन कराया जाएगा। तो इसमें भी हम जान लेते हैं कि इस पूरे भाग से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो इसमें आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ 1 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के, मानो ये तीनों तरह के प्रश्न इतने भाग से पूछे जाएंगे। 1 अंक के कुल 8 प्रश्न इतने भाग से आ सकते हैं, आ सकते नहीं, आएंगे 8 प्रश्न आएंगे कम से कम। तो 8 एकम 8, इतने भाग से आपके 3 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, तो 3 दूनी 6 अंक हुए, और इतने ही भाग से आपके 4 अंक के कुल 3 प्रश्न आएंगे, तो ये 4 किया 12, तो टोटल इसका अधिभार हो गया 26। अर्थात इतने पूरे पोर्शन की आप तैयारी कर लेंगे तो 26 अंक हासिल करने के हकदार रहेंगे। यहाँ बता दूं 3 अंक के 2 प्रश्न आपको लिखना है, लेकिन आपके लिए आएंगे 3 या 4 प्रश्न कम से कम माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिए जाएंगे। यहाँ पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये बदलाव किया गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो आंतरिक विकल्पीय प्रश्नों के स्थान पर हो सकता है यहाँ आपको 4 प्रश्न दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप कोई भी 2 हल करो। इसी प्रकार से 4 अंक के जो प्रश्न हैं उनमें 3 आपको लिखना है, आपको कम से कम 5 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको 3 के उत्तर लिखना होंगे। तो ये इतना भाग आप अच्छे से तैयार करें। विद्यार्थी अब बहुत मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें। समय कम है, इस सत्र में आपको कम समय मिला है, उस समय के हिसाब से पाठ्यक्रम कम किया गया है, लेकिन ये हमने आपकी तैयारी में सहायक ये वीडियो बनाया है, तो ये शिक्षकों विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। चलिए देखते हैं जल्दी से अगला विषय। तो ये विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान। तो वहाँ है जनवरी 2020-21 में जो शैक्षणिक कैलेंडर है उसके अनुसार सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शिक्षकों को इतनी विषय वस्तु का अध्यापन अपने विद्यार्थियों को कराना है। इनमें पहला है भारत के संसाधन भाग 1, भारत के संसाधन भाग 2, प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन, मानचित्र पठन एवं अंकन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और इसके अतिरिक्त भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय संगठन। इतनी विषय वस्तु का शिक्षण कार्य शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए जनवरी माह में कराया जाना सुनिश्चित करना है, और विद्यार्थियों को इन पूरे के पूरे विषय वस्तु को ठीक से आत्मसात करना है। निश्चित तौर पर पाठ्यक्रम ज़्यादा है, समय कम है, लिहाजा मेहनत की अधिक आवश्यकता है, लेकिन यदि विद्यार्थी इतने पूरे भाग को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उनके मन में पुनः जिज्ञासा होगी कि सर यदि मैं इतनी सारी चीज़ें याद कर लूँ या अच्छे से तैयार कर लूँ तो मुझे कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो जनवरी माह के लिए आपको यदि पूरी तैयारी करते हैं तो आपको 45 अंक, बहुत बढ़िया, ये लगभग 45 अंक आपको इतने भाग से प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप इतने पाठ अच्छे से तैयार कर लें तो आप अधिकतम 45 अंक लेने के हकदार हो जाएंगे। अंकों का विभाजन मैं बता दूं, इस पूरे भाग से 1 अंक के प्रश्न, 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक के 10 प्रश्न हैं, ये 10 प्रश्न न्यूनतम आएंगे आपके उसमें प्रश्न पत्र में, तो 10 एकम 10 अंक हो गए। 3 अंक के 5 प्रश्न इतने भाग से आपके लिखना होंगे आपको, तो 5 3 15 अंक हो गए, और 4 अंक के 5 प्रश्न इतने भाग से लिखने होंगे, तो 5 प्रश्न पूरे में से 4 अंक वाले आएंगे, तो 5 चौको 20, तो टोटल कितना हुआ 45। इसका आशय ये हुआ कि 1 अंक के 10 प्रश्न इतने भाग से आएंगे। हमने जैसा कि पूर्व में बताया जो 1 अंक वाले वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 या 5 प्रकार के, जिनमें रिक्त स्थान भी है, आपका सही जोड़ी मिलाइए भी है, एक शब्द में उत्तर लिखिए, बहुविकल्प चुनिए, सत्य सत्य लिखिए। तो इस तरह से ये 1 अंक के प्रश्न इस तरह से पूरे में से आपके आएंगे। पूर्व के जो ब्लूप्रिंट है और जो पाठ्यक्रम उसमें इस वर्ष बदलाव है,
ठीक है, इस वर्ष हम नहीं कह सकते 1 अंक के प्रश्न इसी चैप्टर से आएंगे, पूरे के इस चैप्टर से आएंगे, वो कहीं से भी आ सकते हैं, लिहाजा आपको अच्छे से मेहनत से तैयारी करनी होगी। 5 प्रश्न आपको लिखने, इसका मतलब है कम से कम 7 प्रश्न, उससे नीचे नहीं, 7 प्रश्न कम से कम मंडल द्वारा आपको दिया जाएगा। यहाँ भी 5 प्रश्न अगर आपको लिखने हैं तो कम से कम 7 प्रश्न मंडल द्वारा आपको 7 से 10 प्रश्न तक आपको इसमें से दिए जाएंगे, जो जिनमें से आपको 5 प्रश्न लिखने हैं, यहाँ भी 5 प्रश्न लिखने हैं और 10 प्रश्न दिए, तो इस तरह से 45 अंक आपके प्राप्त हो सकते हैं। तो ये तैयारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए कराना है। ये जनवरी माह में, फरवरी माह का और मार्च माह का कैलेंडर का वीडियो जो है यदि आप डिमांड करेंगे तो हम आगे भी आपके लिए तैयार कर देंगे इसी प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अंतिम विषय कौन सा है। तो अंतिम विषय बेहद महत्वपूर्ण है, गणित। इकाई वार पाठ्यक्रम विभाजन जनवरी 2020-21 में गणित विषय के लिए। तो गणित विषय में जो आपको शिक्षकों को जो शिक्षण कार्य कराना है वो है वास्तविक संख्याएं, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। तो इतनी विषय वस्तु का अध्यापन कार्य शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए कराया जाना है। इसके अलावा विद्यार्थियों की इतनी विषय वस्तु को अच्छे से स्वयं भी तैयार कर लेना है। तो ये दोनों ही चीज़ें शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए हैं। यदि विद्यार्थी इतने जो अध्याय हैं उनके सभी प्रकार की गणितीय गणनाएं, न्यूमेरिकल जो प्रश्न हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि हमने कितने अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक भी जान सकते हैं कि भाई हमने कितने अंक का कुल अध्यापन कार्य करा दिया है। तो हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं जल्दी से। और ये कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर हमारे लगा दिया है कि इतने भाग को यदि हम तैयार कर लेंगे तो हम 35 अंक प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। अर्थात जनवरी माह में जो जारी किया है हमने, जो स्कूल शिक्षा विभाग ने जो जारी किया है शैक्षणिक कैलेंडर, उसमें ये भाग यदि तैयार कर लेंगे तो ये 35 अंक उनको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये 1 अंक वाले इसमें 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 3 प्रश्न इतने भाग से और 4 अंक के 4 प्रश्न। तो इस तरह से ये टोटल जो अंक हुए वो टोटल 35 अधिभार है। तो 35 अंक प्राप्त करने के आप हकदार हो जाएंगे यदि इतने गणित के सवाल आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस पूरे के पूरे वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप हमारे YouTube चैनल के मैसेज बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम आगे भविष्य में आपको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कराएंगे, आप उस पर सूचना भेज सकते हैं। आप हमसे कोई शैक्षणिक सामग्री, शैक्षणिक कैलेंडर या आपको कोई PDF में मटेरियल चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हैं, तो मैं प्रयास करूँगा वो आप तक पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को थोड़ा समझ आया होगा और विद्यार्थियों ने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो जैसा कि हमने पूर्व में वादा किया था कि आप किस तरह से शैक्षणिक कैलेंडर से अध्यापन कराएं, तो वो शिक्षकों के लिए उपयोगी भाग हुआ, और विद्यार्थी किस तरह से पढ़ें तो उन्हीं के लिए हमने अंकों का अधिभार और इस तरह से समझाने का प्रयास किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।